गुरुदेव। खुश रहिए। राधे राधे। मुझे आपसे एक क्वेश्चन करना है। क्या शादी करना बहुत जरूरी है? जरूरी तो नहीं है पर कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप कान्हा के सिवा किसी और को ना चाहें तो ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं कान्हे के लिए हमेशा उसी के पास रहूं? देखो, भगवान से प्रेम करना अच्छी बात है। जब शादी हो तो जिससे शादी हो उस पुरुष में भी कृष्ण भाव देख लेना में क्या बुराई है कि ये कृष्ण ही है इस रूप में प्राप्त हुए। तो ये भी तो एक विचार हो सकता है कि हमारा जो पति है हम उसे इसी दृष्टि से देखें कि ये कृष्ण है। ठीक है, तो हो गया। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मैं एक चीज धर्म के विषय में ही है। आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है धर्म से भटक के जो प्रेम के मार्ग में चले जाती है और दूसरे धर्मों में जो प्रेम विवाह करते हैं, तो बस एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रेम बड़ा है या धर्म बड़ा? आजकल के बच्चे जो करते हैं वो प्रेम है ही नहीं, वो तो वासना है जी। आजकल के जो लड़का लड़की आई लव यू खेलते हैं, ये प्यार थोड़ी है, ये तो केवल शरीर की हवस है। हवस पूरी होते ही इनका आई लव यू वैसे ही समाप्त हो जाता है जैसे च्युइंगम को चबा के लोग नहीं थूक देते, ऐसे तुम्हारे आई लव यू को भी थूक दिया जाएगा। एक्चुअली लड़की प्रेम की परिभाषा क्या है वो मैं कथा में समझाऊंगा। तत्सुखी सुखित्वम। प्रेम राधा जी ने किया कृष्ण से, मीरा ने किया कृष्ण से। तो प्रेम जहां होता है वहां स्वार्थ नहीं होता। प्रेम मां करती है अपने बेटे से, प्रेम मां करती है बेटे से। बताओ मां बेटे से क्या लेना चाहती है? मां तो बेटे को सब कुछ देना चाहती है। उसी तरह जहां प्रेम होगा वहां अपने प्रेमी से, अपनी प्रियतमा से कुछ लेने का भावना होगा। आत्मसमर्पण का नाम ही प्रेम है, समर्पण कराता है प्रेम। और आजकल का प्रेम जो लड़का लड़की वाला, स्कूल कॉलेज वाला है, ये तो केवल शरीर की भूख लेके पैदा होता है। इसका ये जो प्रेम है, ये प्रेम शुरू ही शरीर की भूख से हुआ और शरीर की भूख, चमड़ी की भूख मिटते ही प्रेम खत्म हो जाएगा। ये प्रेम है ही नहीं, इससे वासना कहिए। आपका ये मार्गदर्शन बहुत से हमारे हिंदू धर्म के युवाओं को और युवतियों कथाओं को में हम मार्गदर्शन खूब बोलते हैं इस विषय को, यहाँ भी बोलेंगे। कथा का जब बिल्कुल। दिन आएगा वो तो हम बोलेंगे। जी, प्रणाम महाराज जी। सत नमन, प्रणाम आपको। जी मैया। जी, हम जैन हैं और एकादशी व्रत का आपका हम सुनते हैं तो टीवी पे। कब से देख रहे हैं? 2-3 साल से। मथुरा आने का मन था, वृंदावन आपके दर्शन करने, भगवान की कृपा से हो गई यहाँ पे। बस एकादशी व्रत से क्या हमारे पापों की प्रायश्चित होगी वो करने से, या फिर किस लिए करना? एकादशी व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है। 365 दिनों में जितने भी व्रत होते हैं उन सभी व्रतों की मुख्य राजा है एकादशी। तो एकादशी कर लेने के बाद सारे व्रत करने का पुण्य मिलता है। जो एकादशी करता है भगवान उसे अपने धाम में स्थान देते हैं। एकादशी से इतना। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करने का, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। प्रेम करते हैं भगवान। कैसे करना चाहिए, मतलब कैसे करना चाहिए? एकादशी के दिन सवेरे जल्दी स्नान करके भगवान की पूजा करो। एकादशी का मतलब है कि हम अधिक से अधिक मन भगवान के चरणों में लगाएं। वो पूरा दिन प्रभु के नाम, भगवान को बढ़िया उस दिन नहलाओ, दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से नहवा कर सुंदर से वस्त्र पहनाओ। आज उनका ज्यादा कीर्तन करो, आज उनको बड़े प्रेम से देखो और भगवान को मन मंदिर में बसाओ। फिर भगवान का ही चिंतन करो। खाने का कुछ मन है तो भोग, फल का भोग लगाओ, फल का भोग लगा के फल खाओ। अन्न उस दिन ना खाना। वो दिन अधिक से अधिक भगवान के चिंतन में गुजरना चाहिए, भगवान के कीर्तन में गुजरना चाहिए। तो वो दिन ऐसे होता है। और माला शिव कृष्ण भगवान का ही फेरने का है जो माला आपने मंत्र लिया है, आपने जो गुरु मंत्र लिया होगा। फर्स्ट आपके ही दर्शन किए थे हम, और आज फर्स्ट साक्षात दर्शन हो रहे हैं, टीवी पे देखते थे बस। तो आप जो मंत्र, आप श्रीमन नारायण का जाप करो या श्री कृष्ण का जाप करो, एक ही बात है। हम जैन मंत्र नहीं बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, आपको जो प्राप्त है मंत्र, जैन कोई अलग नहीं है। हमारे 24 जो अवतार हैं उनमें एक अवतार है भगवान के, भगवान ऋषभ देव जी, वो आपके प्रथम तीर्थंकर हैं। हाँ। तो वहीं से ये जैन और हिंदू सनातनी कोई अलग अलग नहीं है। मान लिया लोगों ने अलग, बट है नहीं, एक ही है। बस थोड़े विचार अलग हैं, थोड़े से पद्धति अलग है पूजा की, बाकी सब एक है।
राधे राधे गुरुजी। जी श्री आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे लव मैरिज करते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं या आर्य समाज में करते हैं, तो वो लोग को मान लो हल्दी नहीं लगता परिवार के तरफ से, तो क्या यानी वो उनकी मृत्यु होती है तो क्या वो कुंवारी ही कहलाएंगी? भाई हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें तो ये है कि मंडप गढ़ना, हल्दी चढ़ना, तेल चढ़ना, ये सब जो विधिवत विधान है ये पूरे जब होंगे तभी विवाह माना जाएगा। शास्त्रोक्त शास्त्र जो परमिशन देते हैं वो ये है कि विधान ये। अब जैसे लड़का लड़की भाग जाते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, ये शादी थोड़ी मान्य होगी। आप किसी को ले जाके और माला पहन ले, कहीं भी पहना दें, आप मनमानी कहिए, मनमानी है, ये शादी नहीं है। तो जैसे 7 फेरे पूरे सब हुए, बस पूरा फेरा होना चाहिए, पूरा विधिवत मंत्रोच्चार होना चाहिए, पूरा विधान से हो तब मान्य होगा। तो ऐसे में वो शादी अब ये बताओ, नहीं कहलाएगी। अब बताओ कि कोई बच्चा 12वीं क्लास ना पढ़े और फ्रॉड डिग्री बनवा के ले आए, कॉलेज ना करे फ्रॉड डिग्री बना के ले आए, पीएचडी ना करे फ्रॉड डिग्री बना के ले आए, तो क्या वो डिग्री मान्य होगी? जब डिग्री मान्य नहीं होती तो बिना विधि विधान के विवाह मान्य कैसे होगा? सिंपल है। दूसरा डिग्रियां मान्य नहीं है तो विवाह कैसे मान्य होगा? दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे गरुड़ पुराण नहीं पढ़ा जाता बोलते हैं। पढ़ा जाता है, पढ़ने के लिए भाई मृत्यु के बाद फिर कौन पढ़ेगा? नहीं, तो जैसे लोग बोलते, जैसे मैंने गरुड़ पुराण पढ़ा, यानी मुझे इच्छा हुई उसमें क्या है क्या नहीं है, हाँ तो पढ़ना मुझे चाहिए। जानना था। अच्छा तो क्या हम कभी भी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, पुराण पढ़ने के लिए ही है और सब पढ़ सकते हैं। और ये गलत फहमियां हटा दो कि ये नहीं पढ़ सकते, सब पढ़ सकते हैं। जी, और तीसरा क्वेश्चन है गुरुजी, जैसे मैं कोई भी उपवास या व्रत करती हूँ तो उस दिन हमारे घर में ज़्यादा कलह होता है या हस्बैंड है वो ड्रिंक करके आते हैं, चाहे मैं कोई सा भी रहूँ। पति को बात कराना हमसे, हमारी बात पति को समझाएंगे तो पति ठीक होंगे। ठीक है जी। चलो। और जैसे तीर्थ भी जाते हैं तो पहले वो अच्छे से ही सब चीज़ तैयारी करेंगे, पर एंड निकलने के वक्त 2-3 घंटे पहले ले आना हमारे पास, समझाएंगे। आए हैं अभी? नहीं। चलो फिर ले आना, कल ले आना। राधे खुश रहो, राधे राधे। और किसका सवाल है? गुरु हाँ जी मैया। नमस्ते गुरु। मोर पुत्र 9वीं 10वीं तीसरी पढ़ा तैता से ना दोनों नेत्र बंद हो गए हैं। कोई में हाँ तुम्हारा विनती करा था। तो उसके नेत्र क्यों बंद हैं? पूरा बंद हो गए हैं। तो उसको कुछ दिखता नहीं है? ना। क्यों ऐसा हो गया? पूरा बंद हो गए हैं, मैं बताइए। तो डॉक्टर को दिखाया आपने? हाँ। तो डॉक्टर ने क्या बोला? वो बोली से नस सूख गए है कहीं। अच्छा, नसें सूख गई हैं। हाँ। तो और अच्छे डॉक्टर को दिखाने का प्रयास करो, जो प्रयास करके ठीक। मैं थक गए। हाँ गुरु। अच्छा, थक गए आप? हाँ। तो फिर भगवान पे छोड़ दीजिए, जो हरी इच्छा जो भगवान करेंगे। अब तू कहिया तो असने करिया में। हाँ। देखिए, हाँ। भगवान ही सब कुछ करने कराने वाले हैं, फिर भी आप भगवान पे छोड़ दीजिए। और डॉक्टर का इलाज तो आप कर ही रहे हैं। हमने सुना है, वो हम आपको सुना दे रहे हैं कि एक दीपक जलाकर देसी घी का, और कमरे में अंधेरा हो, सिर्फ दीपक का प्रकाश हो, उसे केवल देखना है दीपक की ज्योति को, है ना। और ज्यादा से ज्यादा हमें पालक का जूस पीना है, पालक की भाजी खाना है। पालक इत्यादि खाने से गाजर का रस, पालक का रस, ये सारी चीजें आंखों को मजबूत करने वाली हैं। सनत कुमार नाम है गुरु। हाँ, मोर बेटा का सनत कुमार नाम है। सनत कुमार नाम है। हाँ। तो उनको ना पालक का जूस देना, और गाजर का जूस देना, और एक दीपक देसी घी का जला के, और देखे केवल। भगवान चाहेंगे, भगवान के आश्रित रहिएगा, भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। जब डॉक्टर नहीं कर पाए तो आगे भगवान करेंगे। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, और जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। भगवान पे छोड़ दीजिए। बड़े गुड़िया के तबीयत बहुत खराब होते बाबा। क्या हो गया? वो बाबा सीरी हो गए हैं। तो हो जाएगा ठीक। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर को दिखाना, ठीक हो जाएगा। खुश रहो। गुरुजी नमस्ते। सब बैठे रहिए, देखो खड़े ना होइए बेटा, सब तक माइक पहुंचाना हो आपको। हाँ गुरुजी को प्रणाम जी। आपका भागवत से चालू हुआ है। मेरी मम्मी पूरा कृष्ण रम गई है, उनसे पहले कभी एक अगरबत्ती नहीं जलाती थी। आज आपके भागवत सुन के वो पूरा कृष्ण रम गई है, राधे 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 बोलते रहती। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे मम्मी के मन में परिवर्तन किए। अच्छा, परिवर्तन हो गया? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, खुश रहिए, खुश रहिए। और किसका प्रश्न है बेटा? वहां ले जाओ बेटा माइक, इस तरफ ले जाओ माइक। सब बैठे रहिए, खड़े ना होइए, सबसे प्रार्थना है।
जय श्रीमान नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण जी गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। कर्म दंड सबको भोगना पड़ता है। हाँ भगवान के दर्शन होने पर पाप नष्ट होते हैं। ठीक है। पितामह भीष्म को साक्षात भगवान का स्वरूप दर्शन हुआ था। ठीक है। फिर भी उन्हें क्यों भोगना पड़ा कर्मदंड? इसलिए भोगना पड़ा क्योंकि भगवान समाज को ये मैसेज देते हैं कि आप ये मत सोच लीजिएगा कि हम सारे गलत काम करें और भगवान का दर्शन करके बच जाएं। जो आपने पुण्य किया है वो भी फल प्राप्त होगा, पर जो पाप किया है वो भी प्राप्त होगा। समाज को मैसेज मिले इसलिए कि आप गलतियां ना करें, आप सारी जिंदगी पाप करो। भाई दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया भगवान का, जी सामने खड़ा था भगवान के, लेकिन कर्मों का दंड तो भोगना पड़ेगा। को ना काहू को सुख दुख कर। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना यार। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नई ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सब्सक्राइब।